एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार था, कोई पंख नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था, ना ही घर ना कुछ था। तो एक दिन वहाँ से एक देवदूत उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने देवदूत को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त होगी? देवदूत ने कहा, निश्चित ही मैं इसका पता करूंगा। देवदूत ने इतना कहकर वहां से विदा ली और पहुंचा। बीमार पक्षी का संदेश दिया। तब स्वर्गदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, जब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं आएगी। खुशी नहीं है। देवदूत ने कहा, जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा, इसके लिए कोई उपाय बताओ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, उसे एक मंत्र को हमेशा बोलते रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। तो वापसी पर देवदूत बीमार पक्षी से फिर मिला और उसने वह जल्दी ठीक होने का मंत्र बताया। 7-8 दिनों के बाद जब देवदूत वहां से वापस गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पर पंख उग आए थे, उसे रेगिस्तान इलाके में छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था और वो नाच रहा था। क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्ष तक कोई खुशी नहीं होगी, तो इसका मिलने पहुंच गया वो उनसे पूछने के ऐसे कैसे हुआ। तो जो देवदूत ने स्वर्गदूत देव से अपने मन में उठे सवालों का समाधान पूछा, तो स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, हाँ ये सच है, पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है का मंत्र बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। उस पक्षी ने गर्म रेत में पर गिरा तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। तो जाने कि वो लगातार अपना मंत्र का जाप करता रहा। और जब उसे प्यास लगी, आसपास पानी नहीं था, तो उसने इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहता था और इसलिए वो 7 साल उसके 7 दिनों में कन्वर्ट हो गए। यानी कि 7 साल का जो भी उसका हिसाब किताब था वो 7 दिनों में ही उसका समाप्त हो गए। और अगर हम भी उसके हुक्म में आ जाएं और बस हर हालत में एक ही मंत्र का जाप करें, तो इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो हमारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ इस जानकारी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस चिड़िया की तरह हम भी भगवान जी का शुक्र अदा करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।